दौर है, तो हम तमाम मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ देव चंद दत्त साहब जुड़ चुके हैं, एमडी और सीईओ हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। देवदत्त सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, और अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने जून तिमाही के जो नतीजे जारी किए हैं, सबसे पहले एडवांसेस और डिपॉजिट अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। क्या ड्राइविंग फैक्टर्स रहे हैं इस ग्रोथ के, और कहां पर आपको थोड़ा सा पेन नजर आ रहा है इस क्वार्टर में? देखिए, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और बैंक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जून क्वार्टर का ले तो एडवांसेस में हमारा ग्रोथ 12.6% रहा है, जो कि मैं मानता हूं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। एट द सेम टाइम जो डोमेस्टिक डिपॉजिट में वो इम्पोर्टेंटली 8.1% रहा है और ग्लोबली 9% रहा है। इस सिनेरियो में आई थिंक जो हमें जो नतीजे देखने के लिए आए हैं उसमें हमारा परफॉर्मेंस दोनों एसेट साइड लाइबिलिटीज टाइम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एक बात जो परफॉर्मेंस में मैं बोलना चाहूँगा कि जो कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ है वो थोड़ा म्यूटेड है, 4.2% है। मैं ये परफॉर्मेंस को मानूंगा कि बाकी बैंकों का भी जो आउटकम है उसमें कॉर्पोरेट में थोड़ा ग्रोथ कम आया है। और हमारा ये कॉर्पोरेट ग्रोथ का दो वजह हो सकता है। एक तो हमारा सीजनल फैक्टर है, बिकॉज अपने जून 24 का भी ग्रोथ देखेंगे तो वो 2.5% था। और सेकेंडली इसी मार्केट में थोड़ा कॉर्पोरेट जो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट है वो बॉन्ड मार्केट से भी मनी रेज कर रहे हैं, और उसमें भी थोड़ा जो उनको जो बैंक में जो डिपेंडेंसी है लोन में थोड़ा कम है। उसी कारण में थोड़ा कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ कम रहा है। बट मैं फुल ईयर का एस्टिमेट करूं जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, हम कॉर्पोरेट में 9 to 10% ग्रो करने के लिए सक्षम है। तो ओवरऑल हमारा जो लोन साइड ग्रोथ है काफी अच्छा है। एंड जो डिपॉजिट साइड में भी जो हम जहां फोकस कर रहे थे, जिसमें कि हम कासा में फोकस कर रहे थे, हम रिटेल टर्म डिपॉजिट में फोकस कर रहे थे, उसमें भी हमने अच्छे किए हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये एक अच्छा फिनेंशियल हम हमारा तरफ से है। और बैंक का जो परफॉर्मेंस है रोबस्ट है, स्ट्रांग है, रिजिलियंट है और स्टेबल है, कंसिस्टेंट भी है। बिकॉज हमारा ये परफॉर्मेंस एक क्वार्टर नहीं है। इफ यू लुक एट जो लास्ट मेनी क्वार्टर से हमारा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंस रहा है। और मार्केट जो भी डेवलप करेगा आगे हम सोचेंगे, हम उसी हिसाब से बैंक का बुक को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है उसी का ऊपर हम काम करेंगे। देवदत्त जी, थोड़ा सा स्लिपेजेस के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ये आंकड़ा ऊपर गया है क्योंकि एक इंटरनेशनल अकाउंट की स्लिपेज रिपोर्ट हुई है। अब ये जानना चाहेंगे कि अब कितना इसके लिए एक तो प्रोविजन हो चुका था, और रिकवरी के लिहाज से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? आपने सही बताया। हमारा जो नॉर्मल रन रेट जो स्लिपेज में होता है जो क्वार्टर टू क्वार्टर रफली अराउंड 2800 to 900 करोड़ होता है। ये मेनी क्वार्टर्स का एवरेज आप देखेंगे तो वही नंबर है। इस क्वार्टर में वो 3500 करोड़ है। और प्रिसाइजली आपने बताया कि जो इंटरनेशनल अकाउंट है जिसका उसका रुपी इक्विवेलेंट है रफली अराउंड 512 करोड़ है, वो स्लिपेज हुआ है। ये अकाउंट एक रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट था कोविड टाइम में और बाद में अपग्रेड हुआ था, बट थोड़ा इंसिपिएंट सिकनेस उसमें अकाउंट में चल रहा था। उसी जो इंटरनेशनल टेरिटरी में ये अकाउंट एक सीएनसी बोलकर प्रोग्राम रहता है जिसमें कि ये गया है फॉर ए रिजोल्यूशन, और उसका आउटकम हमको 210 दिन में पता चलेगा। बट ये अकाउंट सिक्योर्ड है, फुल्ली सिक्योर्ड अकाउंट है। और उसमें हम 40% एज ऑन टुडे हमने जून में प्रोवाइड कर चुके हैं। बट एज फार एज उसका जो रिकवरिटी है, हम इसमें पूरा रिकवर करने के लिए उम्मीद है, हमारा उम्मीद है। सो मुझे ये अकाउंट से कोई कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, जिसमें अकाउंट ये प्रोग्राम जो 200 दिन में ख़त्म होगा, 210 दिन में ख़त्म होगा, उसके बाद हम उसका प्रॉपर आउटकम डिसाइड कर पाएंगे। बट हमारा जो स्लिपेज रन रेट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारा स्लिपेज रेशियो भी जो गाइडेंस का तहत है, सो मैं इंक्लूडिंग दिस इंटरनेशनल ऑल्सो स्लिपेज रेशियो गाइडेंस का अंदर ही है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो एसेट क्वालिटी का जो रोबस्ट एसेट क्वालिटी है, जो रिजिलियंट क्वालिटी है, वो आगे भी कंटिन्यू करेगा। जी, बहुत बेहतर सर। हमें ही बताइए कि इस अकाउंट के अलावा आपको किसी सेगमेंट में खास तौर पे कोई दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने पिछले दिनों सुना कि एमएसएमई और रिटेल सेगमेंट कुछ बैंकों के लिए एक प्रेशर पॉइंट बना हुआ है। नहीं, स्ट्रेस एक्सेप्ट दिस इंटरनेशनल अकाउंट हमारा कोई भी बुक्स में ऐसा स्ट्रेस नहीं दिखता है। उसका वजह एक है, मैं ये इंटरनेशनल अकाउंट को एक्सक्लूड करूं तो स्लिपेज रेशियो 0.99 है, जो कि जून से नीचे है।
जो लास्ट जून ऑफ लास्ट ईयर है, और मार्च से कंपेरेबल है। सो हमारा जो बाकी बुक्स है उसमें कलेक्शन एफिशिएंसी भी अच्छा है, एसेट क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग है। हमने जो SMA 1-2 जो क्रेडिट डेटा है वो भी कंटेंट है। तो हमारा एक्सेप्ट जो रिटेल में जो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का लेगासी बुक में सम 100 ऑड करोड़ का एडिशन हुआ है, बट उसका जो बिकॉज डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है तो उसके लिए स्लिपेज रेशियो में उसका कोई ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है। सो इफ आई लुक एट द बुक, जो ओवरऑल एज टुडे है, बुक रोबस्ट है, रेजिलिएंट है, और उसमें कोई एसेट क्वालिटी का इशू हमको अभी नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा एसेट क्वालिटी पर बातचीत करना चाहेंगे। फिलहाल तो ठीक ठाक है, लेकिन किसी भी तरह का धीमापन या कमजोरी इस पूरे क्षेत्र में क्या अनुभव की जा रही है, या आपको लगता है कि चांसेस हैं किसी धीमेपन के? नहीं, स्लोनेस नहीं है। हमारा जो एडवांसेस का ग्रोथ हमने दिया है 12.6% दिया है, उसमें जो रैम सेगमेंट है, जो रिटेल एग्री MSME है, इसका जो ऑर्गेनिक ग्रोथ 16% है एंड ओवरऑल ग्रोथ 18% है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इसी मार्केट में। इसी नतीजे से ऑल्दो कॉर्पोरेट बुक थोड़ा स्लो ग्रो किया है, बट ओवरऑल ग्रोथ है 12.6% है, जो कि हमारा गाइडेंस का अंदर है, 11 to 13% का गाइडेंस का अंदर है। और आप जो मार्केट में जो बाकी भी नतीजा देखते होंगे उसी से अलाइंड है कि बेटर है। तो मुझे कोई स्लोनेस का हमारा बुक नहीं है अभी। पाइपलाइन जो कॉर्पोरेट बुक में ह्यूज पाइपलाइन हमारा बुक्स में है, जो कि सैंक्शनड है, अभी डिस्पोज नहीं हुआ है कि अंडरराइटिंग फ्रेश हमने लिया है। तो मुझे कोई स्लोनेस का इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अदर Q2 में हम आशा करते हैं कि जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो हमको ऑफर करता है उसमें हम ज़्यादा ग्रो करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। चलिए, तो ये तमाम बातें आपको बिजनेसेस के बारे में और बेहतर नज़रिया दे रही हैं। इन सब के बीच में एक चीज़ हम समझना चाहेंगे सर, और वो ख़ास तौर पे निम्स को लेके है। बैंक ने जो है वो निम का जो गाइडेंस है वो 2.85 से बढ़ाकर 3% किया है, और लेकिन बैंक Q2 में दबाव की भी बात कर रहा है। तो ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, मतलब इसे कैसे अचीव किया जाएगा? देखिए, जो Q2 में जो NI और निम में प्रेशर आएगा, बिकॉज जो रेट ट्रांजिशन हुआ है मार्केट में, जो रेपो रेट कट के बाद, इसी क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट कुछ महीने के लिए था, बट नेक्स्ट क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट फुल आएगा। सेकेंडली, जो रेपो लिंक्ड एडवांसेस नहीं है, जो कि MCLR लिंक्ड है कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड है, उसका भी रिप्राइसिंग आएगा, बिकॉज ओवरऑल मार्केट में रेट थोड़ा कम जा चुका है। सो इसी सिनेरियो में जो इंटरेस्ट इनकम है वो थोड़ा प्रेशर में आएगा, बट उसका जो काउंटर पोजीशन है, हम डिपॉजिट में जो पीक रेट है जो 7.30 में था उसको 660 कर चुके हैं। इवन हमने सेविंग रेट में भी थोड़ा रीअलाइन किया है। सो उसी नतीजे में उसका जो मेजर बेनिफिट जो हमको मिलेगा Q2 में मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लोअर होने के नाते। सो दोनों इम्पैक्ट है, एक तो इंटरेस्ट इनकम में थोड़ा कम आएगा, सिमिलरली इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में काफ़ी कम आएगा। सो उसी नज़र में देखकर हमने ये जो गाइडेंस हम देख रहे हैं कि 2.85 से 3 ओवरऑल नीम रहने का हम सोच रहे हैं कि वही रहेगा। बट गोइंग बाय द Q3 एंड Q4 में बोथ नीम एंड मार्जिन जो NI एंड नीम रहेगा, उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव आउटकम हम देख रहे हैं। कारण यही है कि बाय दैट टाइम हमारा जो रिप्राइसिंग है पूरा एसेट लायबिलिटी में ऑलमोस्ट हो जाएगा। सो आई थिंक जो Q3 एंड Q4 में जो बोथ NI और नीम का जो गाइडेंस है वो अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू Q1 एंड Q2। उसके लिए ओवरऑल जो मार्जिन गाइडेंस में हम जो देख रहे हैं बैंक एज ए होल, वो 2.85 से 3 का अंदर देख रहे हैं। ऑलराइट, चलिए देवदत्त जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने यहाँ पर समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट, जॉर्ज टॉक की भी शुरुआत करते हैं।